जो पूरी चीजों को समेट रखने में बहुत काफी। आपने कहा कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देश किसानों के खून पसीने से बना, उनके बच्चे जवान जो हैं फौज में सीमा की सुरक्षा करते हैं और वो जो अन्न उगाते हैं उससे हमारा पेट भरता है। लेकिन मैं भी ये कहता हूं कि हम भी इस देश पे टैक्स पेयर हैं और हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ठीक है, चलिए ये बात पीछे रख लेते हैं, तर्क के तौर पे नहीं रखता हूं मैं। लेकिन मैं एक बात तो कह ही सकता हूं, और वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 10 महीने से आप बाहर बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता देख के, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप बाहर बैठे हैं। आप आइए, सरकार को बाध्य करिए कि हम बैठे, आइए। सरकार नहीं मना करेगी, हम सारे लोग देख रहे हैं, सब पूरा मुल्क देख रहा है। आप बैठिए और एक एक क्लॉज पे, एक एक बिंदु पे सरकार को रगड़ दीजिए। शब्द इस्तेमाल किया है, रगड़ दीजिए, और सरकार भागने ना पाए। इतनी को मैं सपा साहब आ रहा हूं, मैं कोई इमोशनल टॉक नहीं कर रहा हूं। रगड़ दीजिए शब्द इस्तेमाल किया है बीरेंद्र सिंह जी। सरकार को पूरी तरह से रगड़ दीजिए, एक एक बिंदु पे रगड़ दीजिए। लेकिन आप कंपेल कर दीजिए सरकार को, बैठिए और एक एक मुद्दे पे बात करिए। चुनाव तक अलख न जगाइए कि 24 पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव, और आ गई गंगा तो रपट गए। वो कहते हैं ना, रपट गए तो हर हर गंगे। ये मत करिए, आप कंधा ना इस्तेमाल करिए। आप कानून में जो कमियां हैं उनको गिना दीजिए। जी सपा साहब, मेरा भाषण हो गया तो माफी। सपा साहब। प्रतीक जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं जो आप लाइन ले रहे हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा कि लोकतंत्र की यह परिपाटी उल्टी चलनी शुरू हो गई कि सरकार नहीं सुन रही है तो आंदोलनकारी वापस चले जाएं। पहले तो यह सवाल, फिर अभी आपने कहा कि सरकार को बाध्य कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुलतवी कर दिया है। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा कि वो सील्ड कवर में जो रिपोर्ट उसको मार्च में मिली थी वो कहां है? कोई ये पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में तीनों कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर जो सवाल पेंडिंग है, 1 साल से देश की जनता, लाखों किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है कि वो असंवैधानिक है या नहीं है। कोई तो सवाल पूछेगा। अगर सरकार अपने कानों पर बिल्कुल हाथ रख के बैठी है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है और उसका पूरा उद्देश्य केवल आंदोलन को बदनाम करने के पीछे है, तो वो कौन सा तरीका किसान अपनाएं कि वो सरकार को बाध्य करे? क्लॉज पे क्लॉज की बात तो है ही नहीं ना। बात सीधी सी है कि ये जो तीनों बिल हैं ये असंवैधानिक हैं। असंवैधानिक चीज के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज बात करने की बात तो आती ही नहीं है। राइट सर, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। आपने कहा ये असंवैधानिक है। मुझे नहीं मालूम कि संसद से अंदर से कोई चीज असंवैधानिक भी निकल सकती है। बिल्कुल। दूसरी बात, नहीं, ठीक है सर, मुझे भी बोलने का राइट है, मुझे भी बोलने का राइट है। और अगर वो असंवैधानिक है, अगर असंवैधानिक है तो बिल्कुल चैलेंज करिए सर, बिल्कुल चैलेंज करिए। 1 मिनट। और दूसरी बात, एक लाइन में, क्योंकि आपने बात बोली है, संसद के अंदर कोई भी कानून पारित होता है तो संवैधानिक जरूरी नहीं कि हो, उसको अल्ट्रा वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। उसका तय उसको सुप्रीम कोर्ट तय करता है। जी, तो आपने तो पहला सेंटेंस ये कहा, आपने तो ये पहले सेंटेंस कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का मैं पूछना चाहता हूं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया ना सर, सप्पल साहब। आपने कहा ना, पहला सेंटेंस जो बोला, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं नतीजे पे पहुंचना चाहता हूं। और ये एक बात बताइए मुझे सप्पल साहब, सब कुछ छोड़िए, एक इस सवाल का जवाब दीजिएगा बेहद ईमानदारी के साथ। ये आंदोलन 2024 तक चलते रहना चाहिए, इसका जवाब दे दीजिए। बाकी सारे बहस को इसी जगह मुलतवी करते हैं, काम कहां समय खराब नहीं करना चाहिए। इसका जवाब दे दीजिए। प्रतीक जी, सरकार आज उठ के आए, मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए कि चुनाव तक 2024 तक ये आंदोलन चलते रहना चाहिए, इसका जवाब चाहिए। प्रदीप, मैं फिर वही बोलूंगा, आप बड़ी मासूमियत से बात को घुमा रहे हैं। मैंने मासूमियत से नहीं सर, मैंने ईमानदारी से सवाल रखा है। सपल साहब, बहुत अच्छी बहस है, बहुत अच्छी बहस है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या 24 से पहले, अगर 24 से पहले नतीजा निकल सकता है, सपल साहब 24 से पहले नतीजा निकल सकता है तो नतीजा नहीं निकालना चाहिए। और देश के इतिहास का सबसे बड़ा जवाब लेना पड़ेगा। आपने सवाल पूछा, जवाब लीजिए मेरे से। जवाब स्पष्ट है, ये आंदोलन जो चल रहा है वो सरकार की जिद से चल रहा है, किसानों की हिम्मत से चल रहा है और सरकार की जिद से चल रहा है।
जिद खत्म करने की बात कीजिए, हिम्मत तोड़ने की बात मत मैं बताऊं आपको सिपा साहब, किसान- आप बहुत रोज बहस किसान करते हैं, आप भी किसी रोज। भी मैं आ रहा वजह से हूं।